अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। रिद्धि, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ आई। आई, बाबा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। नील, तू क्यों माफी मांग रहा है? अरे तूने तो ये सायली की सच्चाई सामने लाने के लिए बहुत तकलीफें झेली। हम तो फिर भी सब एक साथ थे। किसने कहा कि मैं अकेला था? सिमी थी ना मेरे साथ। अरे वाह सिमी, तू तो बहुत समझदार निकली। बहुत अच्छा किया बेटा। नील जीजू और दीदी के लिए कुछ भी। नीलू, आज जो कुछ भी हुआ उस पर से तुम दोनों को एक सीख तो मिली है ना। शादी एक बैलगाड़ी जैसी होती है जिसके दो पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी। और ये दोनों जब एक साथ चलते हैं ना, हाथ में हाथ मिलाकर, तभी गाड़ी सही से चलती है, जैसे तुमने अभी किया। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, खड्डे आते हैं, जैसे अभी साइली वाला खड्डा आया। पर बेटा, अपना साथ, एक दूसरे पर अटूट विश्वास ऐसे ही बनाकर रखना। तभी तुम्हारी शादी की गाड़ी ऐसे फर्राटेदार चलेगी। हाँ, चलो भाई, अंत भला तो सब भला। आजा बेटा प्रथम, आजा। पर एक चीज तो रह गई। जब साइली घर में आई थी ना, तो कैसे ऐसे ढोल बजा के आई थी। अब जब जा रही है तभी तो ढोल बजाना बनता है ना बेटा। हाँ, वो आली रे आली, साहेली आली। हाँ, वैसे ही तो मैं बजाऊंगी ढोल। जा रही है साइली, जा रही है। गजब सुमति, गजब। जा रही है साइली, जा रही है। जितनी खुशियां मनानी है ना मना लो, पर बहुत जल्द तुम सब पर गम के बादल छाने वाले हैं। थैंक यू नील।
साइली से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। रिद्धि, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। बाइको हो तुम मेरी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। माला मदद करा। अरे मागी फर्ज है तुमसे मदद कराई थी। वही तो, एक पति अपनी पत्नी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अब जो तूफान आएगा वो तुम्हारी जिंदगी में सब उजाड़ देगा रिद्धि। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? रिद्धि, तुम क्या कर रही हो ये? हाँ? नील, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारी फोटो का इस तरह टूटना कहीं अपशगुन तो नहीं? रिद्धि, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बाबा, हवा से गिर गया होगा फ्रेम। कम ऑन यार, रिद्धि चोटवानी हो तुम, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ है ना, कुछ नहीं होने देंगे। वैसे कमाल है रिद्धि चोटवानी, पति आंखों के सामने है, गोदी पे सर रख के लेटा हुआ है, और तुम हो कि उस फ्रेम के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। नील, पता नहीं क्यों मन में एक डर सा बैठ गया है, जैसे कुछ होने वाला है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है कि कुछ होने वाला है। क्या? बताता हूं। टाइम्स अप। टाइम्स अप? तुम्हारा ना वन ट्रैक माइंड हो गया है। वन ट्रैक माइंड? बिल्कुल। मुझे बता दो। वन ट्रैक माइंड हो गया ना? रुको बता दो। कौन सा ट्रैक? कौन सा ट्रैक है? कौन? अच्छा,
मंजरी क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़ो। मंजरी, मंजरी क्या हुआ? तुमने देखा प्रथम दादा और भाभी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं, और एक तुम हो जिसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं हो रहा। फिर वही बात क्यों कर रही हो मंजरी? प्रथम मैं तो करूंगी, मैं बार बार करूंगी, क्योंकि दिल टूटा है मेरा। एक पत्नी के लिए उसके पति के विश्वास से ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक फिल्म में गाना गाने के लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ? मैं मानता हूं तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, पर अभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। कीचड़ में पत्थर अगर फेंकोगे ना तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा। मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना सच तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। तुम कोसोगे अपने आप को कि तुमने अपनी बीवी की बात क्यों नहीं मानी, तुमने अपनी बीवी पर भरोसा क्यों नहीं किया। हाँ साइली। अरे अरे नहीं बाबा, तू घबरा मत। तुझे बस सच सच बताना है कि इन सब में कौन था। नहीं 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 साइली, सासू माम के सामने ही हूं मैं। घबरा मत, तुझे पुलिस स्टेशन जाकर ये सब बोलने की जरूरत नहीं। बस रिद्धि को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ हाँ, अरे साइली मेरी, अरे हेलो साइली। अरे रिलैक्स सासू मॉम, रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं मैं। क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं जानता हूं इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम, कंचन चोटवानी। क्योंकि उस साइली में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतना बड़ा कदम अकेले उठा ले। पता है मुझे, आप मुझसे नफरत करती, लेकिन उतना ही प्यार अपनी बेटी से करती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो हरकत आपने की है ना, उसकी वजह से रिद्धि के ऊपर क्या असर आएगा, ये जानते हुए आपने ऐसा किया। इसका मतलब बात साफ है कि आप अपनी बेटी तक से प्यार नहीं करती, क्योंकि आप जैसी औरत सिर्फ खुद से प्यार करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम? सही कह रही आप, बिल्कुल सही कह रही। मेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए हिम्मत नहीं, सबूत की जरूरत होती है। और सासू मां, वो सबूत मैं बहुत जल्दी आपके सामने नहीं, रिद्धि के सामने लेकर आऊंगा। और ये मेरा वादा है आपसे। उठा लीजिए सासू मॉम, साइली का फोन है। आपको जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है आप कर लीजिए, लेकिन एक बात गलती से भी मत भूलना कि आज के बाद से मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर। उठा लीजिए। क्यों फोन किया मुझे? हाँ, एमजी रोड सिग्नल पे मिलती हूँ आके। अब फोन रखो।
एहसास हुआ इतना बड़ा खेल खेला मैंने ताकि आपका सच रिद्धि के सामने आ सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। रिद्धि, 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 तुम ठीक तो हो ना? ये क्या कर रही हो तुम? दूध गर्म कर रही थी। अरे बाबा, तुम क्यों दूध गर्म कर रही हो? शेफ्स कहाँ है? बाबा के लिए कर रही थी। बाबा की लाडली बहू, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नील, कल हमारी तस्वीर गिर गई और आज ये दूध। ये अच्छे साइंस नहीं है। अब शगुन है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ गलत होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिद्धि, बेटा इतना डरने की बात नहीं है। तू समझो नहीं ला, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम पर शिवराय का आशीर्वाद है। और सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, हमारे पास तो उनके पुत्र गणेश जी का आशीर्वाद भी है। तो एक काम कर, उनके सामने एक दिया जला दे। जब दिया जलाएगी ना, तब तेरे मन को शांति मिलेगी। इला समझो? कुछ नहीं होगा। रिद्धि, तुम एक काम करो ना, तुम दिया जलाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं नील, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, बहुत जरूरी काम। आई प्रॉमिस घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन थोड़ी ना लगता। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, चलो मैं आता हूं, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? परेशान, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे तुम पे भरोसा है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है प्रथम। ये जो तुम कह रहे हो, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि मैं चुप करके बैठ जाऊं। और जो तुम कर रहे हो, उससे ये साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। बोलो प्रथम, नहीं है ना तुम्हें मुझ पर भरोसा? नहीं है भरोसा तुम पर, क्योंकि गलती की है तुमने मंजरी। एक मूवी में गाना गाने के लिए तुम उस आदमी। आखिर दिल की बात आ गई ना जुबान पर। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी माँ ने भरा तुम्हारे दिमाग में। चुप करो। अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा ना, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी मॉम के बारे में कुछ बोलने को। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई भी मुझे बहका लेगा। ठीक है प्रथम, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं।
खाली हाथ आई है? पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? तुमने तो अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। नील अभी भी मेरे घर में ही है। देखिए, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप 5 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, वरना रिद्धि को जाकर कह दूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो आपके कहने पर किया है। रिद्धि को क्या, सबको बता दो, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे खिलाफ। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बातों पर? आपको क्या लगता है कि मैं कच्ची खिलाड़ी हूँ? जिस दिन से आप मेरे साथ ये प्लानिंग कर रही है ना, उस दिन से लेकर आज तक सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, इस फोन में है। सासू मॉम का सच रिद्धि के सामने लाने के लिए मुझे साइली के फोन को हासिल करना होगा।